वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एलसीएम। तो फर्स्टली हम एलसीएम को समझते हैं कि एलसीएम है क्या। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। एलसीएम हमारा एक स्मॉलेस्ट जो है नंबर होता है, नेचुरल नंबर, जो क्या होता है, मल्टीपल होता है गिवन नंबर का, किसी भी गिवन नंबर का। तो एलसीएम को अगर हम डिफाइन करें तो एलसीएम क्या होती है, एलसीएम इज इक्वल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन क्या होते हैं, वो फैक्टर्स जो सेम हो, और नॉन कॉमन जो सेम ना हो। तो ये हमारी क्या होती है, एलसीएम उनकी प्रोडक्ट को कहते हैं, कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स की। आप इस तरह लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो सिंपली क्या होती है एलसीएम, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो एलसीएम की बात करें तो एलसीएम को जो है टू मेथड्स के साथ हम फाइंड करते हैं, या एलसीएम के जो है दो मेथड है फाइंड करने के। वन हमारा जो है पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड वन है डिवीजन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है और डिवीजन मेथड क्या है, आए समझते हैं इन एग्जांपल्स की मदद से। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 32 एंड 40, सेकंड वन है 18 एंड 24, 36 एंड 60, एंड फोर्थ वन है 16 एंड 20। तो फर्स्ट एग्जांपल को सॉल्व करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय पीएफएम, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, आपने जो है नंबर्स को इस तरह जो है उसके फैक्टर्स निकालने हैं, वो नंबर सारे के सारे आपके प्राइम नंबर हो, और क्या हो, प्राइम नंबर के बाद उसको आपने लिस्ट करना है, और उसमें से कॉमन और नॉन कॉमन को बाद में जुदा करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का सारा प्रोसीजर ये है। अब सॉल्यूशन यहाँ पर 32 एंड 40 है, तो 32 के आपने अलग फैक्टर्स निकालने हैं और 40 के अलग फैक्टर्स यहाँ पर निकलेंगे। अब 32 पर 2 का टेबल जाएगा 16 टाइम, और 16 पर 8 टाइम, और 8 पर 4 टाइम, और 4 पर 2 टाइम, और 2 पर यहाँ पर 1 टाइम हमारा टेबल जाएगा। अब सेम एज 40 पर टेबल मारे तो यहाँ पर लगाए तो यहाँ पर 20 टाइम और 10 टाइम, अगेन 5 टाइम, और 5 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम। अब हमने टेबल लगा दिए, फैक्टर्स निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद इन सारों को लिस्ट करना है। अब लिस्ट किस तरह करेंगे, 32 यहाँ पर और 40 यहाँ पर। अब 32 के फैक्टर है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 40 के फैक्टर हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। अब ये हमारे पास क्या है, सिंपली जो है सारे के सारे फैक्टर्स निकल आए। तो हमें क्या करना है, अब कॉमन फैक्टर्स को जुदा कर लेना है और अनकॉमन फैक्टर्स को जुदा कर लेना है। ये ऐसा कह सकते हैं, ये पेयर में हमारे आगे ये हमारे हो गए कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकले हमारे 2, 2, 2, ये हमारे कॉमन फैक्टर थे। और अनकॉमन की बात करें तो 2, 2, 5। तो हमारी एलसीएम क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर। तो 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 हमारा यहाँ पर रिजल्ट है, और 2 × 2 4, 4 × 5 20, और यहाँ पर 4 × 5 20। तो 8 × 20 यहाँ पर हमारा 8 कॉमन फैक्टर है, और 20 यहाँ पर इनकी प्रोडक्ट हमारे पास मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 8 × 20 कितना होगा हमारे पास 160। सिंपल हमारे पास क्या निकल आएगी, यहाँ पर एलसीएम निकल आएगी, जो कि किसकी एलसीएम है, 32 एंड 40 की। सिंपल हमने क्या किया, फर्स्ट इनके प्राइम फैक्टर्स निकाले 1 बाय 1, फिर उनको क्या किया, उनको लिस्ट कर दिया, और फिर उनसे कॉमन अलग कर लिए और नॉन कॉमन को अलग कर लिया, फिर कॉमन की मल्टीप्लाई कर दी और रिजल्ट दिया, और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिया, फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, लास्ट में हमें रिजल्ट मिल गया 160, जो कि एलसीएम है किसकी, 32 एंड 40 की। हमारे पास एलसीएम क्या निकली 160। सेम है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं पीएफएम के साथ। यहाँ पर अब इसको किस तरह करेंगे, 18 सेम एज फैक्टर्स, और 24 के भी एज इट इज फैक्टर आपने लेने हैं। यहाँ पर 9, यहाँ पर 3 और 1, 2 का टेबल 12 टाइम, 2 का टेबल 6 टाइम, 2 का टेबल 3 टाइम, और 3 का टेबल लास्ट में आपका 1 टाइम जाएगा। अब यहाँ पर 18 के फैक्टर्स
और यहाँ पर 24 के फैक्टर्स। अब 18 के फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 24 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हमारे पास सिर्फ एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया, 3 वाला और एक 2 वाला। बाकी यहाँ पर हमारे पास ये कॉमन फैक्टर यहाँ पर क्या निकले, 2 एंड 3। और नॉन कॉमन की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 3, 2 और 2 हमारे पास क्या है, ये दोनों नॉन कॉमन है। तो कॉमन और नॉन कॉमन की आपने क्या लेनी है, प्रोडक्ट लेनी है। 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 6, 6 इंटू 2 यहाँ पर 12। तो 6 इंटू 12 यहाँ पर आपने क्या करना है, एलसीएम हमारी क्या होती है, कॉमन फैक्टर CF और नॉन कॉमन फैक्टर NCF। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास 6 आया रिजल्ट और यहाँ पर नॉन कॉमन क्या आया 12। तो 6 इंटू 12 हमारा कितना होगा 72। तो सिंपली हमारी जो एलसीएम होगी वो क्या होगी 72 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास है वो है 36 एंड 60। तो इनकी एलसीएम हम किस तरह निकालेंगे, हम मेथड यूज करने वाले हैं सेकंड मेथड जो कि है डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड में थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज होता है। अब यहाँ पर हम मेथड यूज करें डिवीजन मेथड इन दोनों क्वेश्चंस के लिए। डिवीजन मेथड में क्या होता है, आपने जो दोनों नंबर हैं एक ही जो है बॉक्स में लिखने हैं। यहाँ पर पहले स्मॉलेस्ट नंबर, फिर यहाँ पर जो है आपका एज इट इज जो सेकंड कंसेक्यूटिव होगा वही लिखना है। अब क्या करना है, फर्स्टली आपने इनको लिख लिया, अब जो है आपने टेबल लगाना शुरू कर देना है। अब यहाँ पर दोनों पर टेबल कौन सा जा रहा है, 2 का जा रहा है 18 टाइम और यहाँ पर 30 टाइम। अगेन 2 का टेबल 9 टाइम और यहाँ पर 15 टाइम। अब 3 का टेबल यहाँ पर 3 टाइम और 5 टाइम। अगेन 3 का टेबल यहाँ पर 1 टाइम और ये यहाँ पर 5 पर टेबल नहीं जाएगा। तो आपने जो नंबर जिस पर टेबल नहीं जाएगा उसको एज इट इज रख देना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने तब तक टेबल लगाना है जब तक आपका ये 1 ना हो जाए। तो 5 का टेबल 5 पर 1 टाइम। अब क्या करना है, अब एलसीएम हमारी जो है इनकी प्रोडक्ट ही होगी सिंपल। यहाँ पर डिवीजन मेथड में क्या होता है, जो नंबर आपको मिल गए वही आपकी जो है सिंपली प्रोडक्ट उनकी जो है आपकी जो है एलसीएम होगी। यहाँ पर क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो एलसीएम क्या होगी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 यहाँ पर क्या होगा 36 और 36 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो यहाँ पर 5 6 30, 5 3 15 और 18। तो यहाँ पर जो हमारी एलसीएम होगी वो क्या होगी, सिंपल रिजल्ट होगा हमारा 180। तो एलसीएम क्या मिली 180। तो बाय डिवीजन मेथड हम क्या करेंगे, सिंपली एक ही बॉक्स में लिखकर टेबल लगाएंगे और रिजल्ट जो हमारे पास आएगा 180 यहाँ पर एलसीएम का निकल आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है 16 एंड 20। इसको भी हम डिवीजन मेथड के साथ सॉल्व करते हैं। देखते हैं यहाँ पर 16 है और 20 है। तो 16 और 20 को हमने क्या करना है, एक ही बॉक्स में लिख देना है एज इट इज। यहाँ पर अब 2 का टेबल जाएगा 8 टाइम और 2 का टेबल जाएगा 10 टाइम। अगेन 2 का टेबल 4 टाइम और अगेन 5 टाइम। 2 का टेबल 2 टाइम, 5 एज इट इज रहेगा क्योंकि 2 का टेबल 5 पर नहीं जाएगा, 1 टाइम 5 एज इट इज और 5 का टेबल लास्ट में यहाँ पर 1 1 हमारा जब तक ना बचे हमने टेबल लगाने हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इनकी प्रोडक्ट कर देनी है। तो एलसीएम क्या होगी इक्वल टू यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, 16 इंटू 5 क्या होगा हमारे पास यहाँ पर 16 इंटू 5 क्या होगा 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर 8। तो यहाँ पर एलसीएम जो हमारी निकलेगी सिंपली क्या निकलेगी 80 निकल आएगी। 80 हमारा जो होगा आंसर होगा सिंपल लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पर हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा कि एलसीएम जो है हमारे पास किस तरह किस मेथड से जो है फाइंड की जाती है और एलसीएम के जो है कौन से मेथड्स हैं और एलसीएम को हमने डिफाइन किया कि एलसीएम है क्या। तो सिंपली मैं आपके लिए यहाँ पर सिंपल एक रिकैप कर देता हूँ। एलसीएम क्या है, एलसीएम हमारे पास एक स्मॉलेस्ट नंबर होता है जो मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का। और एलसीएम को फाइंड करने का मेथड क्या है, प्रोडक्ट करनी होती है कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स की। तो यहाँ पर मेथड हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड है, हमने सॉल्व करके क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रूव किया। हमारे चैनल की मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स।